3 दिन पहले नक्सली हिड़मा की मौत की खबर जितनी अचानक आई, उससे कहीं ज्यादा धमाका उसके बाद हुआ है। बस्तरिया राज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने खुलेआम यह आरोप उछाल दिया है कि हिड़मा और उसके साथियों की बलि चढ़ा दी गई और यह खेल किसी और का नहीं, खुद बड़े नक्सली नेता देवजी का है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कामयाबी बता रही है, तो दूसरी तरफ बस्तर से उठ रही ये सियासी नक्सली कहानी पूरे ऑपरेशन पर बारूद की तरह फैलती जा रही है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। 18 नवंबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिल्ली के घने जंगल, बताया गया कि यहां ग्रे हाउंड्स और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और उसके बाद जमीन पर पड़े शवों के बीच एक नाम अचानक सुर्खियों में उछल पड़ा, माड़वी हिड़मा। वही हिड़मा जिसे केंद्रीय समिति का सबसे खतरनाक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव और देश के सबसे वांछित नक्सली चेहरों में से गिना जाता था, जिस पर सैकड़ों जवानों और आम नागरिकों को मारने का आरोप था। आधिकारिक कहानी सीधी सादी लगती है। इंटेलिजेंस इनपुट, पीछा करते हुए आंध्र पुलिस की टीमें, जंगलों में घेराबंदी, अचानक आमना सामना और फिर गोलियों की बौछार। कुछ ही देर में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें हिड़मा, उसकी पत्नी राजक्का और 4 करीबी साथी शामिल थे। मौके से हथियार, वायरलेस सेट, बैटरी, विस्फोटक, दस्तावेज बरामद हुए। बाद में अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। लेकिन बस्तर की जमीन पर कहानी इतनी सपाट नहीं चलती। यहां हर गोली के पीछे अफवाहों, साजिशों और अंदरूनी दुश्मनियों का पूरा जंगल खड़ा होता है। जैसे ही खबर आई कि माड़वी हिड़मा सचमुच मारा गया, बस्तर से 2 बिल्कुल उल्टे सुर उठने लगे। एक तरफ सुरक्षा हलकों और कुछ शहरी वर्ग की राहत भरी सांस, दूसरी तरफ हिड़मा के गांव पुवर्ती में मातम और बीच में खड़ी एक तीसरी, सबसे खतरनाक शक की लाइन। क्या हिड़मा को सच में गोलीबारी में मारा गया या उसे पहले ही फंसाकर, पकड़कर फिर एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी गई? अब इसी मौके पर मैदान में उतरते हैं बस्तरिया राज पार्टी के नेता मनीष कुंजाम। उनके बयान ने पूरे मामले की सियासी बारूद को आग दे दी है। कुंजाम ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है कि हिड़मा और उसके साथियों की मौत सिर्फ सुरक्षा बलों की कामयाबी नहीं, बल्कि नक्सली संगठन के भीतर की एक साजिश का हिस्सा है। और ये साजिश उनके मुताबिक सीपीआई माओवादी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल पोलित ब्यूरो सदस्य और टॉप कमांडर देवजी ने खुद रची थी। 18 तारीख को एक बड़ी घटना हुई। उसके बाद जो घटना आंध्र प्रदेश में दिखाया गया, और वो बहुत नाटकीय है, बहुत ही नाटकीय है, और कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा जो घटनाएं घटी है। मैं तब तक तो आंध्र प्रदेश में ही था, गुजरात में था, तब ये सभी घटनाएं की जानकारी मिली। लेकिन ये कहना कि हिड़मा का इनकाउंटर हुआ एकदम फर्जी है, इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है। उनको पकड़ के मारा गया और कहीं पहले मार के वहाँ पे लाशों को रख दिया गया, बाद में इनकाउंटर स्थल बताया गया, और वो सब सबूत खत्म हो जाए उसके बाद ही मीडिया को उधर जाने देंगे। ये स्थितियाँ हैं अभी फ़िलहाल। और वो जो लोग, जितने लोग उसके बाद, और क्या, अब 18 तारीख को ये घटना हुई, दो दिन बाद कल तो स्पष्ट रूप से पता लगा कि 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये शायद परसों से ही पता लग रहा था, तो कल एकदम पुष्टि हुई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोग बताइए कि आप ही लोग भी अंदाज लगाइए, आप लोग इतने नक्सलाइटों के मामले में कवर करते रहे हो, 50-50 लोग क्या अरेस्ट होने के लिए उधर जाएंगे? एक सवाल है कि क्यों अरेस्ट होने जाएंगे? और कोई बात ही नहीं। अरेस्ट होते तो इधर होते, उधर क्यों होते? और सब इधर के लड़के हैं, ज़्यादातर अपने सुकमा ज़िले के हैं, बीजापुर के हैं, और बाकी नहीं हैं इधर उधर के। तो वो ये सब दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलाइटों का बड़ा लीडर हुआ करता है,
वो इन सब को लेके गया पहले से ही। और चलो हम लोग आंध्रा जाते हैं, और आंध्रा जा कर के एक तो वो सिलेंडर करवाने के नाम से वो अपना वजूद भी बड़ा करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर, अपना ये छवि, ताकि बाद का जीवन उनको थोड़ा राजनीति में या दूसरे जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाए। उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल किया, चलो जाना है। और हिड़मा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके ऊपर आप जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिड़मा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब। और सारा इल्जाम हिड़मा, और खुद लोग बच गए, और मरवा डाला उसने, और बाकी लोगों को अरेस्ट करवाया ताकि कोई सबूत न मिल पाए। और खुद आराम से है कहीं, और कहीं ऐसा दिखा रहा है, कहीं वो गिरफ्तार हुआ बताते हैं, तो कहीं इनकाउंटर बता रहे हैं, ना उनका गिरफ्तार हुआ है ना इनकाउंटर हुआ है। वो आराम से है आंध्र प्रदेश का, मैंने सरकार का वो मेहमान बनकर। ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है। और देव जी उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया, और हिड़मा को मरवाने के बाद सारे इल्ज़ाम जो बस्तर के अंदर घटित हुआ, उन सब का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। और चूंकि अब मर गया तो वो अपना सामना तो नहीं कर सकता ना, वो जो आरोप लगे हैं वो कैसा स्पष्ट कर पाएगा, बता पाएगा कि मैं ये घटनाओं में था ऐसा। वो निश्चित रूप से अब आप लोगों को समझना चाहिए, अब ताड़मेटला में 76 जवान मारे जाते हैं, उसमें मास्टरमाइंड बता रहा है उस समय रमन्ना, उस इलाके का जोनल क्या नाम, सब जोनल कमेटी का सेक्रेटरी प्रमुख रमन्ना। और ये घटना 76 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहा है, पूरे किसी चैनल को डायरेक्ट फोन पे और सब में बोल रहा है, वो सबको मालूम है। और फिर ये मास्टरमाइंड कहां से हो गया? और तब तक तो शायद ये जोनल कमेटी में आ गया था, पर एक नया था, क्योंकि उस समय कल्लूरी ने इतना हवा बना लिया था कि ये देखो आंध्रा वाले आकर के तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, और तुम लोग नीचे के नीचे ही हो, बाकी सब लीडर तो वही लोग हैं। कल्लूरी और बाकी लोगों ने, प्रेस के लोगों ने भी ये हवा बनाया, और उसकी वजह से पहला आदमी है जिसको जोनल कमेटी में लिया गया, केवल ये बताने के लिए कि हम यहाँ के लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं ऊपर के कमेटियों में, बाकी और असल कुछ नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से 76 जवान मारने में इनका वो रहा होगा योगदान, का मतलब है कि वो भी रहा होगा, शामिल रहा होगा, और कुछ घटनाओं में शामिल रहा होगा। ये बोलना कि नहीं वो जिरम घटना में तो था ही नहीं, नहीं वो था ही नहीं। अब वो पूरे अखबारों में बता रहे हैं, उसमें भी मास्टरमाइंड, वो जो एक कैंप को जलाया नहीं थे रात में, उसमें तो आखिर हिड़मा क्या था? वो सारी घटनाओं का ये सब कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ यहाँ के लड़कों को बदनाम करना है, और जो कुछ हुआ उनके लिए ये जिम्मेदार। आंध्रा के लोग तो बिल्कुल पाक साफ हैं, बिल्कुल मैंने इस सारे मामले में जिम्मेदार आंध्रा के लोग हैं, और पढ़े लिखे थे, सबको मरवा डालने में, गांव वालों को भी मरवा डालने में, और पुलिस को मरवा डालने में भी उनका बड़ा योगदान। और आज उन लोग अपनी छवि, जो बचे हुए ज़िंदगी में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए सारा इल्ज़ाम यहाँ के लड़कों को, यहाँ के लड़के लोग बिल्कुल लड़ाई में शामिल रहे होंगे, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं रहे, लेकिन ये केवल आदेश का पालन करते रहे। आदेश ये करना है तो किए, वो नहीं करना है नहीं किए, यही हुआ। और हम अच्छी तरह हिड़मा को जानते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, और वो हर घटना का मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड तो सब आंध्रा के लोग थे, एकदम कोई बात ही नहीं। और
ये सब आरोपित करके मैं तो अभी इनके बड़े नेताओं से भी कभी मिलने देंगे तो हम मिलेंगे कि ये एक आप लोगों ने सबसे पहला तो जुल्म इन लोगों ने ये किया कि यहाँ के लड़कों को उन्होंने संगठित किया, हथियार तमाम नहीं, हम क्रांति करेंगे, समाजवाद लाएंगे, बराबरी लाएंगे। अब शोषण उस रूप में था नहीं, जो भी शोषण था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, पुलिस का था। उनको उस समय जंगल गांव में जाना था, लोगों को घर बनाना था, गांव बनाना था, तो फॉरेस्ट वालों को 2-4 लोगों को पिटाई किया और वो एक तरह से फॉरेस्ट वाले जो पहले जुल्म करते थे 80 के पहले, उसके बाद विश्वास लोगों का हुआ और उसका बहुत फ़ायदा उठाया। और दोबारा दूसरा जो घटना हुई वो है सलवा जुल्म। और सलवा जुल्म पहले जो शोषण हो रहा था उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है, और बाद में जो सलवा जुल्म शुरू हुआ वो भी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा। एकदम सीधे सीधे हर घटना के लिए सरकार यहाँ जिम्मेदार। अगर ये वन विभाग का, पुलिस का अत्याचार उन इलाकों में नहीं होता तो नक्सलाइटों को इतना समर्थन नहीं मिलता है उन इलाकों में। और उसके बाद भी थोड़ा उस टाइप का नहीं था। जुलूम ने इनको पूरा ताकत दे दिया। जो भी नक्सली बढ़े उसके लिए जिम्मेदार सरकार थी, और जो बड़ी घटनाएं हुई, अब ताकत बढ़ा इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं लोगों ने किया। और सलवा जुलूम के द्वारा जितना अत्याचार हुआ, नुकसान किया गया, गाँव को जलाया गया, उसका प्रतिहिंसा बोलो, जो भी बोलिए, उसका जवाब बोलो, वो 76 जवान उर्पल मेटा और तमाम घटनाओं के रूप में सामने आता है। यही सच्चाई है। और मैं केवल आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिडमा को पकड़ के मारा गया कहीं और डेथ बॉडी को लेकर के वो एक जगह पे रख दिया गया और बताया गया कि इनकाउंटर चल रहा है। जो 50 लोग अरेस्ट हुए उन सबको लेके गए देव जी अपने पूरे विश्वास में लेकर के ले जा करके उन्होंने उनको अरेस्ट कराया, और पहले तो इनको मरवा डाला, उसके बाद इनको अरेस्ट करवाया, और वो खुद आराम से एकदम बिल्कुल इसके पीछे एकदम वो देव जी का हाथ है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तीसरा दूसरा का तो सवाल ही नहीं। अभी फिलहाल जो भी है अपने इलाके में बड़े लीडर के रूप में हेर्रा है, देवा है, और बाकी और लोग भी हैं जो लोग अभी पुलिस में नहीं आए हैं, सरेंडर नहीं किए हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे लोग जल्दी आ जाएं, और आंध्रा या तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है सुकमा आइए, हम यहाँ के पुलिस से बातचीत करेंगे, और कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत हुआ हम खुद स्वयं उनको लेने जाएंगे, पर आंध्रा तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। और मैं दूसरे जिले जाने की भी बात नहीं कर रहा। अब कोई भी हो बस्तर के अंदर और दूसरे हिस्से में है, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सुकमा में आए, और मैं सारा जो चैलेंज है, जो भी दिक्कत होगा, मैं उन दिक्कतों का सामना करके भी मैं जाऊंगा। कुंजाम का आरोप सीधा है। हिडमा संगठन के भीतर ताकतवर, लोकप्रिय और बेहद असरदार हो चुका था। दंडकारण्य का पूरा इलाका, कई जोनल और डिविजनल कमेटियां उसके नाम से कांपती भी थी और उसी नाम की छत्रछाया मांगती भी थी। ऐसे में वरिष्ठ नेतृत्व के बीच ईर्ष्या, आपसी विश्वास और सत्ता की खींचतान बरसों से सुलग रही थी। कुंजाम का दावा है कि इसी अंदरूनी लड़ाई में हिडमा और उसके करीबी लोगों को ऐसे जाल में धकेला गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। यानी गोलियां सुरक्षा बलों ने चलाई, लेकिन ट्रिगर पर उंगली चुपचाप किसी और की थी। इसी बीच एक और मोर्चा खुलता है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोडी खुले मन से कहती हैं कि यह पूरा एनकाउंटर फर्जी है। हिडमा को पहले पकड़ा गया, फिर ठंडे दिमाग से मारकर मुठभेड़ की कहानी रची गई। वे अदालत जाने, स्वतंत्र जांच की मांग करने और पूरे ऑपरेशन के हर कदम पर सवाल उठाने की बात कह रही हैं। सोनी सोरी हूँ। हमेशा बस्तर के लिए आवाज़ हम उठाते रहते हैं। जहाँ जुल्म होता है उसके लिए पूरे भारत देश में हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद होती है। और मैं यहाँ, ये हिडमा भाई है, बहुत बड़े मोस्ट वांटेड हिडमा के नाम से कब से भारत सरकार इसके लिए टीवी चैनलों, पेपरों में देता रहता है। वो हिडमा का अंतिम संस्कार के लिए मैं आई हूँ।
देखिए, पहली बात तो इरमा का मुठभेड़ नहीं है, फर्जी है और इसकी हत्या किया गया है। और ये इरमा की इस लड़ाई को आगे तक ले जाया जाएगा, कोर्ट तक जाना पड़ जाएगा, इसकी जांच किया जाएगा। मनीष कुंजाम की थ्योरी अगर सच के आसपास भी बैठती हो तो तस्वीर और भी सनसनीखेज हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ जंगलों में छिपा संगठन जो खुद को जनयुद्ध का चेहरा बताता है, दूसरी तरफ उसी संगठन के भीतर ऊंचे पदों की कुर्सियों पर बैठी एक और सत्ता जहां कमान के लिए, अगली लाइन की लीडरशिप के लिए आपसी शक, ईर्ष्या और खत्म हो चुकी वैचारिक प्रतिबद्धता का जहर बह रहा हो। ऐसे में हिड़मा जैसे नक्सली का मारा जाना सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि एक इनसाइड जॉब जैसा दिखने लगता है। अगर सच में जैसा आरोप है देवजी जैसे किसी टॉप लीडर ने किसी स्तर पर सूचना लीक होने दी या हिड़मा की सुरक्षा ढीली रखने की रणनीति अपनाई तो यह जनयुद्ध नहीं, सत्ता युद्ध की कहानी ज्यादा लगती है। सवाल यह भी है कि क्या हिड़मा खुद संगठन के भीतर किसी वैचारिक मोड़, किसी सत्ता संघर्ष या किसी पीस टॉक के विकल्प की तरफ झुक रहा था। अभी तक इसके ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन बस्तर की फुसफुसाहटों में ये बात तैरने लगी है कि हिड़मा केवल बंदूक की भाषा में नहीं सोच रहा था। उधर सरकार और एजेंसियां इन सभी आरोपों को हवा मानकर खारिज कर रही हैं। उनके लिए यह ऑपरेशन लॉन्ग गेम का नतीजा है, महीनों की निगरानी, दर्जनों नाकाम कोशिशें और बस्तर से आंध्र के पहाड़ों तक फैले नेटवर्क को धीरे धीरे तोड़ने की रणनीति। लेकिन बस्तर में कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, यहां अफवाहें भी जिंदा रहती हैं, शहीदों और दुश्मनों की कहानियां भी। आने वाले दिनों में मनीष कुंजाम के आरोप, सोनी सूरी की अदालत की लड़ाई और नक्सली संगठन की अंदरूनी प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर तय करेंगे कि 18 नवंबर 2025 को अल्लूरी के जंगलों में चली गोलियां इतिहास में कैसे दर्ज होंगी, एक बड़ी जीत के तौर पर या एक ऐसी साजिश की दास्तान के रूप में जिसमें हिड़मा सिर्फ एक मोहरा था। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर बात होगी। नमस्कार।